हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा और पूरी उम्मीद होगी आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर मेंटर बड़ा भाई आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएसजी गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। आपको पता होगा कि DSSB जेल वार्डर की वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी उसकी तैयारी में एकदम जुट जाइए। तो चलिए, DSSB जेल वार्डर की वैकेंसी की मुख्य मुख्य बातें हम कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसा दिख रहा होगा, DSSB जेल वार्डर 2025 की वैकेंसी है। पोस्ट कितनी है सर? अगर पोस्ट की बात की जाए तो 1676, यानी 1676 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या जानकारी है, तो चलिएगा देखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, अगर बात करें सर ये वैकेंसी कितनी है 1676, तो आइए जरा इसको हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। जनरल की यदि मैं बात करूं तो कितनी सीट है? 680 सीटें किसकी हैं? अनरिजर्व यानी जनरल की 680 सीटें हैं। और ओबीसी की यदि बात की जाए तो 452 सीटें आपकी ओबीसी की हैं। एससी की बात करूं तो 252 सीट आपकी एससी की है। एसटी की बात करूं तो 125 सीट आपकी एसटी की है। और ईडब्ल्यूएस की 167 पोस्ट यहां पे आई हुई है। तो कुल मिलाकर जोड़ोगे तो 1676 पोस्ट होगी। बड़ी अच्छी वैकेंसी है, आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। आइएगा जरा बात करते हैं इसके आगे। आप देखिएगा इसमें सिलेक्शन पाने का प्रोसेस क्या क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रोसेस आपका रिटेन एग्जाम होगा। रुकिएगा, पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं, फिर पूरे सिलेबस की हर चीज की बात हम आराम आराम से करेंगे, जिससे आपके मन में किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए। पहला सर क्या है? रिटेन एग्जाम है। दूसरा क्या होगा सर? फिजिकल होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चौथा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब सर देखो, फिजिकल, डॉक्यूमेंट और मेडिकल, इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। इस रिटेन एग्जाम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं। इसमें हम आपको क्वालिफाई करेंगे। इसके लिए हमारा एक बेहतरीन सा बैच है, लास्ट में हम उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आइए आगे की बात करते हैं। अब सर सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है, तो मैंने कहा था ना क्या क्या है। रिटेन एग्जाम है, फिजिकल टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल एग्जाम है। अच्छा, और सर सबसे मुद्दे की बात, पेमेंट पे स्केल क्या है, तो आप देखिएगा पे स्केल क्या है। 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है ना। कितनी सर, कितनी मिलेगी? 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है ना। अब सर इसका फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा? हाँ, तो देखो 8 जुलाई से इसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं और 7 अगस्त तक इसके में फॉर्म क्या होंगे? अप्लाई होंगे। तो आप जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी साइबर कैफे जाके अपना फॉर्म फिल करा लीजिए। यदि आप स्वयं फिल कर सकते हैं, लैपटॉप आपके पास है और गलतियां ना हो, तो वीडियो क्वेरी के साथ आप खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सर कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, तो भैया जो लोग 10+2 वाले हैं, इंटर लेवल के हैं, वो सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्वालिफिकेशन है? सिर्फ उसके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करूं तो क्या होना चाहिए? 18 से 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। तो जो लोग 28 से 27 वर्ष के बीच में हैं, यानी 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, 27 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। तो जो लोग 18 से 27 वर्ष के बीच के हैं, वो सभी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या सर इसमें छूट मिलेगी? हाँ, छूट मिलेगी। जैसा आप सभी लोगों को पता है, छूट की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में कितनी मिलने वाली है सर? 3 साल मिलने वाली है। एससी एसटी में कितना मिलेगी? 5 साल मिलेगी। यानी विकलांग जनरल में कितना मिलेगी? 10 साल मिलेगी। ओबीसी में कितना है? 13 साल है। और एससी एसटी में कितना है? 15 साल है। जो लोग क्या है, हैंडीकैप्ड है, उनकी बात है। मोटा मोटा ये तो सबको पता होगा कि जो लोग ओबीसी के होते हैं 3 साल की छूट मिलती है और जो लोग एससी एसटी के होते हैं उनकी 5 साल की छूट मिलती है। अब छूट में आप क्या कीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार की जाति बना लीजिएगा, तो आपका ये छूट क्या होगा, उस पर मान्य हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो मिनिमम एज क्या है? 18 साल। और जो जनरल के हैं उनकी क्या होगी? 27 साल। जो ओबीसी के हैं वो लोग कितने तक फॉर्म भर सकते हैं? अगर उनकी एज 30 साल है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और जो एससी एसटी के हैं उनकी एज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 32 साल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो लोग एक्स सर्विसमैन है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। उनके लिए मेरे भाई विशेष छूट का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसमें छूट की बात कर ली। आप देखते हैं सर फिजिकल में क्या क्या आएगा, तो देखना जरा। फिजिकल की यदि मैं बात करूं, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? आपको सर कितनी हाइट मेरे भाई आपकी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, चेस्ट
तो जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं उनकी चेस्ट 81 होनी चाहिए और फुलाव के बाद क्या होनी चाहिए 85, यानी कितना सेंटीमीटर फुलाव करना है 5 सेंटीमीटर आपका आराम से क्या होना चाहिए फुलाव होना चाहिए। अच्छा दौड़ की बात करते हैं, रेस कितने देर की है सर 1600 मीटर की क्या है सर 1600 मीटर की रेस है। लेकिन देखो इसमें छूट मिल रहा है, छूट क्या है यदि आप 31 वर्ष तक हैं तो आपको 6 मिनट में ये दौड़ पूरी करनी है। कितने मिनट में 6 मिनट में। यदि आप 31 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो आपकी दौड़ कितने मिनट में चाहिए 7 मिनट में चाहिए। और यदि आप 40 या 40 से ऊपर के हैं तो आप 8 मिनट में इस दौड़ को कंप्लीट करेंगे। जो लोग एक्स सर्विसमैन में आते हैं वो लोग उनके लिए ज्यादा छूट दी गई है, ठीक है ना। तो वो लोग कितना, तो सर आप कहोगे यदि 40 साल से अधिक उम्र है तो 8 मिनट में पूरा करेंगे और 31 से 40 साल के बीच में है तो 7 मिनट में पूरा करेंगे और 31 साल तक है तो 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ क्या करेंगे पूरी करेंगे। बोलिए बात क्लियर है। अच्छा आगे आइए जरा। अब उसके बाद क्या है सर लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप क्वालिफाई करने के लिए मेरे भाई आपको दो चीजों का ध्यान देना है। क्या, आपको 3 चांस दिया जाएगा। किसके लिए, लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस। कैसे, अगर आप 31 साल तक के हैं तो आपको 13 फीट लॉन्ग जंप करना है। अच्छा 31 से 40 साल के बीच में है तो 12 फीट लॉन्ग जंप करना है और 40 साल से ऊपर है तो 11 फीट आपको क्या करना है लॉन्ग जंप करना है। हाई जंप की अगर बात की जाए तो देखिएगा एज वाइज इसमें भी छूट है। कितना चांस मिलेगा आपको, 3 चांस इसमें मिलेगा। 3 चांस यहां भी था और 3 चांस यहां भी था। अगर आपकी उम्र 31 साल है तो 3 फीट 9 इंच क्या होनी चाहिए आपकी ऊंची कूद होनी चाहिए। यदि आप 31 से 40 साल के बीच के हैं तो 3 फीट 6 इंच होनी चाहिए। 40 साल से ज्यादा है तो 3 फीट 3 इंच आपकी ऊंची कूद होनी चाहिए। ये इसका क्या है फिजिकल क्वालिफिकेशन का जो भी डाटा था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेडिकल की। तो भैया सबकी आंखों का होनी चाहिए, आंखों का क्या होना चाहिए 6x6 आंखों का मेजरमेंट होना चाहिए। इस चीज के लिए आप विशेष ध्यान देंगे। दूसरी बात ये तो आपको पता होगा नॉक नी, बो लेग, फ्लैट फीट यानी एड़ी जो होती है एकदम प्लेन ना हो, तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे। आंखों का क्या बचा, आंखों का यानी आई की विजिबिलिटी। तो ये सारी चीजें देखो जरा, बो लेग दिया है, नॉक नी दिया है, यानी जिस जो खड़े होते हैं घुटने क्या होते हैं चिपक जाते हैं, वो सारे लोग अपने फिजिकल पे भी ध्यान दे देंगे। ये बेसिक सी नॉलेज है, इसको आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। अच्छा सर फॉर्म की फीस कितनी है, तो भैया जो भी लोग हैं जनरल के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, उनकी फीस लगेगी कितनी 100 रुपए लगेगी। और जो एससी एसटी हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन है उनकी फीस में क्या है छूट है, यानी उनको माफ है, उनकी फीस नहीं लगेगी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं सर सिलेबस क्या होगा। तो बिल्कुल जनरल लेवल यानी सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूं तो 40 प्रश्न आएंगे 40 नंबर के। और रीजनिंग की अगर बात करूं तो 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इसमें देखिएगा एडवांस मैथ नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक है, ठीक है ना। हाँ देखो जरा, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन भी है। इसके मिला के कितने प्रश्न आएंगे 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें कितने आएंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। यानी अगर बात करूं कुल क्वेश्चन कितने होंगे आपको, सर कुल क्वेश्चन 200 होंगे 200 नंबर के। टाइमिंग कितनी मिलेगी आपको, जी सर टाइमिंग की यदि बात करूं कितने मिलेगी 120 मिनट मिलेगा। या आप इसको दूसरी भाषा में क्या कहेंगे सर 2 घंटा आपको क्या मिलेगा टाइमिंग मिलेगा। माइनस मार्किंग है, हाँ सर माइनस मार्किंग आपकी 0.5 की है, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं सर 1/4 की माइनस मार्किंग आपको रहेगी, ठीक है ना। 0.5 किया है सर 0.5 की माइनस मार्किंग, ठीक है ना। आगे आइए जरा बात करते हैं अब सभी विषयों की जरा बात करते हैं। सिलेबस में क्या क्या है, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस में क्या है सर भारतीय इतिहास है, और क्या है राजनीति है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान है, समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर, खेल कला और सरकारी योजनाएं, ये क्या है आपके जीके जीएस का सिलेबस है। रीजनिंग में क्या है सादृश्यता है, कोडिंग डिकोडिंग है, श्रृंखला है, रक्त संबंध है, वेन आरेख है, दिशा दूरी है और निर्णय लेना है। रीजनिंग पे तो हम और आप डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अंकगणित और संख्यात्मक क्षमता में क्या है सरलीकरण है, औसत है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, समय और कार्य, ब्याज और डेटा व्याख्या, यानी डेटा व्याख्या समझ रहे होंगे ना, डाटा सफिशियंसी वाला, ठीक है ना। अच्छा अंग्रेजी भाषा और समझ में देख लीजिए, पठन बोध, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, वाक्य सुधार, रिक्त स्थान भरें और शब्दावली। ये क्या है बच्चा, ये आपके अंग्रेजी भाषा का सिलेबस है, ठीक है ना। पैराग्राफ वाला और क्या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मुहावरे वाला और वाक्य सुधार, यानी क्या होता है जो एरर होता है उसको क्लियर करना। हिंदी भाषा और समझ की बात करूं तो इसमें क्या दिया है इसका सिलेबस, गद्यांश, पर्यायवाची,
श्लोक, मुहावरे, त्रुटि सुधार, समास, संधि, लिंग दिया है और वचन दिया है, कारक दिया है और काल दिया है। ठीक है ना, इस प्रकार आपको, और हिंदी का सिलेबस आपका डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है ना, विकास सर आपको हिंदी का सिलेबस बिल्कुल बेहतरीन बताने वाले हैं, और अंकगणित का सिलेबस आपके शिवेंद्र सर बताएंगे, और अंग्रेजी भाषा और समझ का सिलेबस भी आपको बता दिया जाएगा। रीजनिंग का सिलेबस तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना, और जीके जीएस का सिलेबस आपको शुभांशु सर और अभिनव सर मिलकर बता देंगे। ठीक है ना, चलिएगा आगे की बात करते हैं। अब हमने सारी बातें कर ली, तो अब हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। रीजनिंग में आपको क्या कहने वाला है, आपको सर सादृश्यता, क्या सर एनालॉजी और क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये तीनों चीज आपको मिलेगी अक्षर के आधार पे, अंकों के आधार पे, अक्षर और अंकों के आधार पे, शब्दों के आधार पे, ये सारी चीज आपको मिलने वाली है। दूसरा क्या, सीरीज मिलेगा। सीरीज कैसा है, संख्याओं पे, अक्षरों प्रतीकों वाला सीरीज मिलेगा, और लापता संख्या यानी क्या मिसिंग नंबर वाला भी आपको सीरीज मिलेगा, एरर वाला भी आपको सीरीज मिलेगा। ठीक है ना, चलिएगा उसके बाद क्या, ब्लड रिलेशन आपको पता है, ब्लड रिलेशन क्या, ब्लड रिलेशन पूरा आपको, उसमें क्या होता है, एबीसीडी वाला होता है, आपस में बात करने वाला होता है, प्रतीक चिन्हों पर आधारित ब्लड रिलेशन होता है। तो इस सभी चीजों को हम बेहतर तरीके से करने वाले हैं। दिशा ज्ञान परीक्षण आपको मिलेगा, पहेली परीक्षण। इस पहेली परीक्षण में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज और काउंट कर लीजिएगा, ये चलिए मैं लास्ट में लिखवा दूंगा। पहेली परीक्षण में आप यहाँ मेरे भाई एक चीज और आप काउंट कर लीजिएगा, जिसकी मैं बात कर लेता हूं। ठीक है ना, क्या क्या हो जाएगा, यही आप कर लीजिए, क्या बैठक व्यवस्था कर लीजिएगा, क्या बैठक व्यवस्था कर लीजिएगा, बैठक व्यवस्था हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, और यहीं पे आप कर लीजिएगा रैंकिंग, या रैंकिंग को क्या बोलते हैं, क्रम निर्धारण बोलते हैं। क्या मेरे भाई, क्रम निर्धारण बोलते हैं, क्रम निर्धारण बोलते हैं। ठीक है ना, इसकी आप क्या करेंगे, इसकी हम लोग और आप मिलके क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आता है क्या सर, यदि उसके बाद की बात करें तो तार्किक रीजनिंग जो आती है उस पर हम बात करेंगे। किस कौन सी, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, या और भी तर्क वाली चीजें हैं, उस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आराम से चर्चा करने वाले हैं। फिर ये देखिए, संख्याओं पे, अक्षरों पे, प्रतीकों पे, रक्त संबंध, इसकी हमने बात कर ली, दिशा ज्ञान की बात कर ली, स्थानीय तर्क की भी क्या की बात कर ली, गैर मौखिक तर्क, यानी ये जानते हैं क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग की बात कर रहा है। फिगर काउंटिंग आप लोग पढ़े होंगे, और उसमें क्या होता है, उसमें आप कहोगे सर कौन सा, वाटर इमेज, मिरर इमेज, आकृति सन्निहित होना, आकृति पूर्ति करना, आकृतियों का घुमाव, आकृतियों की सीरीज, यानी नॉन वर्बल रीजनिंग की चर्चा किया है। ठीक है ना, उसके बाद आपको पता होगा न्याय निगमन की भी चर्चा किया है। किसकी, न्याय निगमन की, कथन निष्कर्ष वाला, कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं, उसकी चर्चा किया है। अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग दोबारा है, निर्णय लेना, डाटा सफिशियंसी, या कौन सा, कथन निष्कर्ष, यानी लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा है। इस पे हम और आप क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो इस सभी तैयारी को पूर्ण रूप से कराना और आपको जेल वार्डन बनाना, ये हमारी क्या है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इस जेल वार्डन के एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हम लोगों ने आपके लिए एक बेहतरीन सा बैच, कौन सा सर, अगर बेहतरीन से बैच की मैं बात करूं तो कौन सा बेहतरीन सा बैच है, आप कहोगे सर कौन सा, वार्डर बैच जो है आप सभी के लिए आया है। इस बैच से आप अपनी तैयारी में और चार चार लगा देंगे, और आप जेल वार्डर बनने के सपने को सफलता की ओर अग्रसर कर लेंगे। क्या क्या इसमें बात है, इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी, पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और दूसरी बात, आपको फ्री टेस्ट पास दे दिया जाएगा। आप उसके क्या करते रहेंगे, जितनी बार मन करे उतनी बार टेस्ट दे सकते हैं। प्राइवेट डाउट ग्रुप भी बनाया जाएगा। ठीक है ना, अच्छा अब एक चीज और जरा ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरी बात करूं तो, अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी फीस कितनी है, 499, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से एक और ऑफर करता हूं। आप इस बैच को लीजिएगा, AYS10, ये कूपन कोड आप लगाइएगा। जैसे ही आप लगाएंगे आपको 10% का मेरे भाई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और इतनी कम मिनिमम फी में आपका सपना साकार हो जाएगा। आप अपने माँ बाप का सपना साकार कर लोगे और जेल वार्डन बन जाओगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा सिलेबस है, और जल्दी से आप इसमें सिलेक्शन पाने के लिए आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिए। क्यों, क्योंकि फॉर्म भरने के में अगर आप लेट लगाते हो तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसकी साइट बिजी होती जाती है, तो लास्ट में आपका फॉर्म कहीं छूट न जाए, आप इस भर्ती से कहीं वंचित न रह जाए, इसके लिए अभी अपने नजदीकी साइबर कैफे जाइए और जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए। और फॉर्म फिल करके आने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसके बाद अपने वार्डर बैच से जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को अपनी मुकाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नोटिफिकेशन और विस्तृत जानकारी के लिए आप सभी जुड़िए
हमारे एसएसजी गुरुकुल परिवार से। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए नोटिफिकेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत से अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने लक्ष्य को एक एक दिन करते हुए अपने लक्ष्य के पास पहुंचने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आप एक एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जय हिंद।